वेलकम टू किसान मशीन। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में आपके अपने चैनल किसान मशीन में। दोस्तों हमारे पास फिर से आ चुका है नैपसेक पावर स्प्रेयर। एग्रीमेट कंपनी का नैपसेक पावर स्प्रे है। मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AM666 न्यू। तो दोस्तों इस मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हम बारीकी से चेक करेंगे इस मशीन में क्या क्या डैमेज है। दोस्तों अगर आपके पास भी पावर स्प्रे है और स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को देखना आपको बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अगर आपका मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप किस तरह से मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए सभी स्पेयर पार्ट्स को हम बारीकी से चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई प्रेशर होज में एमसील चिपका हुआ दिख रहा है। हाई प्रेशर होज फटा हुआ है। यहाँ पर एक पाइप है दोस्तों, यह पाइप फटा हुआ है तो हम पाइप को खोलकर अच्छी तरह से चेक करेंगे। ये भी पाइप आप देख सकते हैं ये भी फटा हुआ है। इस पाइप को भी हम चेंज करेंगे, एक नया पाइप लगाएंगे। प्रेशर हॉज देख सकते हैं फटा हुआ है तो इसे हम चेंज करेंगे, एक नया प्रेशर हॉज लगाएंगे। चलिए एक एक करके हम बारीकी से चेक करेंगे दोस्तों इस मशीन में क्या क्या डैमेज है। यहाँ पर भी देख सकते हैं एक और हॉज है, ये है ओवरफ्लो हॉज, ये भी फटा हुआ है तो इसे भी हम चेंज करेंगे। ओवरफ्लो का पाइप है ये, ओवरफ्लो का पाइप देखिए फटा हुआ है तो हम इसे चेंज करेंगे, एक नया पाइप लगाएंगे। दोस्तों इस मशीन में हमें जो भी स्पेयर पार्ट्स डैमेज मिलेगा हम उसे चेंज करेंगे, तभी हमारा मशीन स्टार्ट होकर सही चलेगा। ये है थ्रोटल लीवर। मशीन स्टार्ट करके थ्रोटल लीवर को ऊपर करेंगे तो इंजन रेस हो जाएगा। थ्रोटल लीवर को हम नीचे की तरफ करेंगे तो इंजन स्लो हो जाएगा। मशीन स्टार्ट करके यह बटन को हम प्रेस करेंगे तो इंजन ऑफ हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि चॉक लीवर कैसे काम करता है, तो मशीन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों चॉक लीवर जो है अभी नीचे की तरफ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए ये है चॉक लीवर, चॉक लीवर अभी नीचे की तरफ है। चॉक अभी ओपन है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर चॉक ऑन रहता है, अभी चॉक ओपन है। मैं आपको क्लोज करके दिखाऊंगा। अभी मशीन स्टार्ट करके आपको इसी पोजीशन में चलाना है, ओपन पोजीशन में चलाना है, क्लोज पोजीशन में नहीं चलाना है। ये देखिए चॉक लीवर को हम ऊपर की तरफ करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लोज हो गया है। दोस्तों जब भी हमारा मशीन स्टार्ट नहीं होता है तो हम क्लोज करके स्टार्ट कर सकते हैं। जब मशीन स्टार्ट हो जाए हमें ओपन पोजीशन में रखना है, ऑन पोजीशन में रखना है। एयर फिल्टर कवर निकाल कर मैं आपको और भी क्लियर बता देता हूँ। एयर फिल्टर कवर में एक स्क्रू टाइट होता है, वो स्क्रू यहाँ पर लगता है। चलिए एयर फिल्टर को हम बाहर कर लेते हैं। ये देखिए ये है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर को हम क्लीन करके लगाएंगे, पेट्रोल से वॉश करेंगे एयर फिल्टर को। देखिए चॉक लीवर अभी क्लोज पोजीशन में है, जैसा कि देख सकते हैं चॉक लीवर ऊपर में है। देखिए चॉक लीवर क्लोज है तो अभी ये बंद है, तो इसे हम ओपन इस तरह से कर लेंगे। जब भी आप मशीन को चलाइए इस तरह से ओपन होना चाहिए, ओपन करके ही आपको चलाना है। क्लोज में सिर्फ आप मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं, जब भी आपको चलाना है ओपन पोजीशन में चलाना है। कार्बोरेटर में दो फ्यूल पाइप लगता है, दोनों फ्यूल पाइप देख सकते हैं खुला हुआ है, तो दोनों फ्यूल पाइप को हम कार्बोरेटर का नोजल में कनेक्ट करेंगे। ब्लैक फ्यूल पाइप को हमने अंदर की तरफ कनेक्ट कर दिया है और बाहर की तरफ आप देख सकते हैं वाइट वाला लगता है फ्यूल पाइप। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है वाइट और ब्लैक मैंने किस तरह से लगाया है। इसी तरह से आपको लगाना है फ्यूल पाइप। ब्लैक वाला फ्यूल पाइप अंदर की तरफ रहेगा और व्हाइट वाला बाहर की तरफ रहेगा। क्लियर दिख रहा है आपको। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यह है फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक में फ्यूल नहीं है। फ्यूल टैंक का कैप खोलकर हम फ्यूल भरेंगे फ्यूल टैंक में। पेट्रोल टैंक में पेट्रोल नहीं है तो सबसे पहले हम इसमें पेट्रोल डालेंगे, इसके बाद मशीन को स्टार्ट करके देखेंगे। ये डब्बा में जो आपको पेट्रोल दिख रहा है इसमें हमने टूटी ऑयल मिक्स कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा यह 2 स्ट्रोक इंजन है। नैपसेक पावर स्प्रेयर यह 2 स्ट्रोक इंजन है। 2 स्ट्रोक इंजन में पेट्रोल में टूटी ऑयल डालना बहुत ही जरूरी है। 1 लीटर पेट्रोल में 40 ml टूटी ऑयल डालना है और हाफ लीटर पेट्रोल में 20 ml टूटी ऑयल डालना है। फ्यूल टैंक के अंदर में एक फ्यूल फिल्टर है तो इसे हमें निकाल कर चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये डैमेज रहेगा तो कार्बोरेटर में तेल नहीं जाएगा। इस तरह से आप पाइप को बाहर कीजिएगा तो आपको फ्यूल फिल्टर दिखेगा। ये देखिए ये है फ्यूल फिल्टर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पाइप में कनेक्ट है फ्यूल फिल्टर। कार्बोरेटर का प्राइम वाल्व प्रेस करने से पेट्रोल नहीं आ रहा है, मशीन स्टार्ट होता है बट रेस नहीं होता है, तो आप इसे चेक कीजिए। ये फ्यूल फिल्टर निकाल के अच्छी तरह से चेक कीजिए, अगर ये डैमेज है तो इसे आप चेंज कीजिए। ये जो फ्यूल फिल्टर है दोस्तों यह बिल्कुल सही है, तो फ्यूल फिल्टर को हम अच्छी तरह से लगाएंगे अंदर की तरफ करके। फ्यूल फिल्टर अंदर होना चाहिए, अगर ये बाहर रहेगा तो पेट्रोल नहीं आएगा।
फ्यूल फिल्टर को आप निकाल कर क्लीन भी कर सकते हैं। जब भी आप निकाल कर क्लीन कीजिए, फ्यूल फिल्टर को अंदर की तरफ डाल दीजिए। फ्यूल फिल्टर अंदर होना चाहिए, फ्यूल फिल्टर ऊपर रहेगा और आप कार्बोरेटर का प्राइम बल्ब प्रेस करेंगे तो पेट्रोल नहीं आएगा। कार्बोरेटर में जो प्राइम बल्ब लगा हुआ है उसे प्रेस करने में हमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए हम फ्यूल पाइप को इधर से लगाएंगे। इस तरह से निकाल कर हम इधर से लगाएंगे फ्यूल पाइप को। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं किस तरह से फ्यूल पाइप को लगा रहा हूँ। कौन सा फ्यूल पाइप कहाँ पर लगाना है ध्यान से देखिए। फ्यूल पाइप को लगाते वक्त आप ध्यान से चेक कर लीजिए, फ्यूल पाइप फटा हुआ कटा हुआ डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर फ्यूल पाइप कटा हुआ फटा हुआ आपको दिख रहा है तो आप इसे चेंज कीजिए, एक नया फ्यूल पाइप लगाइए। फ्यूल टैंक में फ्यूल हमने डाल दिया है। अब इस तरह से प्राइम बल्ब को प्रेस करना है। पेट्रोल टैंक में पेट्रोल डालने के बाद इस तरह से प्राइम बल्ब को प्रेस करके देखिए, प्राइम बल्ब में पेट्रोल आना चाहिए। प्राइम बल्ब आप देख सकते हैं फट गया है, ये देखिए प्राइम बल्ब फट गया है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पेट्रोल लीकेज कर रहा है प्राइम बल्ब से, तो प्राइम बल्ब को हम चेंज करेंगे। ये देखिए प्राइम बल्ब जो है वो पूरी तरह से फट गया है, तो हम प्राइम बल्ब को चेंज करेंगे। ये देखिए प्राइम बल्ब जो है वो फट गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। प्राइम बल्ब पूरी तरह से डैमेज हो गया है, ये देखिए। तो चलिए हम कार्बोरेटर को खोलकर बाहर निकालेंगे और प्राइम बल्ब को चेंज करेंगे, एक नया प्राइम बल्ब लगाएंगे। कार्बोरेटर को खोलने के लिए हमें 2 एलेंकी बोल्ट खोलना पड़ता है। 4 mm का एलेंकी बोल्ट है दोस्तों, 4 mm का एलेंकी है हमारे पास। ये देखिए 4 mm का एलेंकी लेकर इस बोल्ट को दोनों को इस तरह से खोल दीजिए। 2 बोल्ट लगा हुआ है, दोनों बोल्ट को खोलकर हम बाहर निकालेंगे तो कार्बोरेटर बाहर आ जाएगा। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट किसान मशीन में से एक है। कभी कभी हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं मशीन और वीडियो के कंटेंट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। कार्बोरेटर से प्राइम बल्ब बाहर निकालने के लिए हमें 4 स्क्रू को खोलना पड़ेगा। स्मॉल स्क्रू ड्राइवर लेकर आप इस तरह से चारों स्क्रू को खोल दीजिए। जब आप चारों स्क्रू को खोलकर बाहर निकालेंगे तो प्राइम बल्ब बाहर आ जाएगा। प्राइम बल्ब को आप आराम से चेंज कर सकते हैं इस तरह से। ध्यान से देखिए मैं किस तरह से खोलकर चेंज कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी चेंज करना है प्राइम बल्ब। क्या आपने किसान मशीन चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है? किसान मशीन चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए प्राइम बल्ब फटा हुआ है, तो चलिए हम एक नया प्राइम बल्ब लगाते हैं। तो ये देखिए इस प्राइम बल्ब को हम फिट करने वाले हैं कार्बोरेटर में। दोस्तों क्या आप भी पावर स्प्रे मशीन का स्पेयर पार्ट्स खरीदना चाहते हैं? पावर स्प्रे, ब्रश कटर, घास काटने वाला मशीन, ब्रश कटर, चैन सो मशीन, लकड़ी काटने वाला, स्पार्क प्लग, फ्यूल फिल्टर, कार्बोरेटर, रिंग पिस्टन, सिलेंडर असेंबली, रिकॉइल स्टार्टर, क्लच ड्रम, किसी भी स्पेयर पार्ट्स का आपको ज़रूरत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये किसी भी मशीन का स्पेयर पार्ट्स आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपको कुरियर द्वारा आपके घर पे डिलीवर करवा दूंगा स्पेयर पार्ट्स। तो अभी ऑर्डर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। प्राइम बल्ब को चेंज करके इस तरह से 8-10 बार प्रेस कर लीजिए प्राइम बल्ब को। ये देखिए पेट्रोल बाहर नहीं आ रहा है, अब बिल्कुल सही है। चलिए कार्बोरेटर को फिट करते हैं और मशीन स्टार्ट करके देखेंगे। ये देखिए कार्बोरेटर में कार्बोरेटर गास्केट लगा हुआ होना बहुत ही जरूरी है। कार्बोरेटर गास्केट को आप देख कर लगाइए। दोस्तों आप किस शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला रिपेयरिंग वीडियो मैं किस मशीन पे बनाऊं, जिस वीडियो पे ज़्यादा लाइक और कमेंट करेंगे उसी मशीन का मैं रिपेयरिंग वीडियो बनाऊंगा। और क्या मैं आपसे थोड़ा पार्टनरशिप कर सकता हूं? हर बार आपको रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ा समय लगता है आपके लिए। शेयर कीजिए यह वीडियो उन सभी लोगों को जिनके पास ये मशीन है, जिनके आसपास टेक्नीशियन नहीं है। देखिए जरा आसपास ना। किसान मशीन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाइए उन सभी से जिनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है। चलिए हमने कार्बोरेटर को फिट कर दिया है, अब हम मशीन को स्टार्ट करके देखेंगे। चॉक लीवर को हम क्लोज पोजीशन में स्टार्ट करके देखेंगे। जैसा कि देखा आपने मशीन एक बार भी स्टार्ट नहीं हुआ है, मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए पेट्रोल आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कार्बोरेटर से पेट्रोल आ रहा है, जैसा कि आपको क्लियर दिख रहा है। चलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं पेट्रोल आ रहा है कार्बोरेटर से।
तो इस तरह से एयर फिल्टर कवर में पेट्रोल आ रहा है, तो आप कार्बोरेटर को चेंज करके देख सकते हैं, एक नया कार्बोरेटर को लगाकर देख सकते हैं। मैं इस मशीन का रिंग पिस्टन चेक करने वाला हूं। कार्बोरेटर और साइलेंसर साइड से, दोनों साइड से हम चेक करेंगे रिंग पिस्टन। मशीन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हमें रिंग पिस्टन चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। कार्बोरेटर को इस तरह से फ्यूल पाइप को बाहर निकाल दीजिए, दोनों पाइप को आप बाहर निकाल दीजिए। और यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेलेरेटर वायर लगा हुआ है, तो इसे भी हम खोलकर बाहर निकालेंगे। 10 नंबर का रेंच लेकर हम इसे बाहर निकालेंगे। ध्यान से देखिए, वायर को इस तरह से बाहर निकाल दीजिए। ये देखिए वायर निकल चुका है। अब आप केबल को इस तरह से बाहर निकाल दीजिए। चलिए मैं आपको कार्बोरेटर अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है इस मशीन का कार्बोरेटर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्बोरेटर में बहुत ही ज़्यादा रस्ट लगा हुआ है। इनलेट मैनिफोल्ड को खोलकर हम बाहर निकालेंगे। 2 एलेंकी बोल्ट लगा हुआ है। 4 mm का ये एलेंकी बोल्ट है, तो दोनों बोल्ट को हम 4 mm एलेंकी से इस तरह से खोलेंगे। दोनों स्क्रू को हम खोलकर बाहर निकालेंगे तो इनलेट मैनिफोल्ड बाहर आ जाएगा। ये देखिए, इनलेट मैनिफोल्ड को बाहर निकालने के बाद हम अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। ये कटा हुआ फटा हुआ डैमेज नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये है इनलेट मैनिफोल्ड, इसे आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। ये फटा हुआ कटा हुआ डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर ये डैमेज रहेगा तो आपके मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा। इनलेट मैनिफोल्ड का देख सकते हैं गास्केट भी कटा हुआ है, तो गास्केट को भी हम चेंज करेंगे। एक न्यू गास्केट हम लगाएंगे इनलेट मैनिफोल्ड में। टॉप कवर को बाहर निकालने से पहले हमें फ्यूल टैंक को खोलकर बाहर निकालना होगा। फ्यूल टैंक को खोलकर बाहर निकालने के लिए हमें एक बोल्ट खोलना पड़ता है। प्लास लेकर आप इस तरह से बोल्ट को खोल दीजिए। फ्यूल टैंक को बाहर निकालने के बाद आपको फ्यूल पाइप को अच्छी तरह से चेक कर लेना है। यहाँ पर 2 फ्यूल पाइप आपको दिख रहा है, दोनों फ्यूल पाइप को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। फ्यूल पाइप आपको कटा हुआ फटा हुआ डैमेज दिख रहा है, तो फ्यूल पाइप को चेंज कीजिए। प्लग कैप यहाँ पर लगा हुआ है, तो प्लग कैप को हम इस तरह से खींच कर बाहर निकालेंगे। ये देखिए, स्पार्क प्लग का प्लग कैप आपने निकाल दिया है। अब आपको प्लग को खोलना है, तो प्लग खोलने के लिए आपको प्लग रेंच चाहिए। प्लग रेंच लेकर इस तरह से स्पार्क प्लग को खोलकर बाहर निकाल सकते हैं। बहुत आसान है स्पार्क प्लग को खोलना। प्लग रेंच लेकर आप इस तरह से स्पार्क प्लग को खोल दीजिए। ये देखिए, ये है स्पार्क प्लग, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्पार्क प्लग में बहुत ही ज़्यादा कार्बन लगा हुआ है, तो इस कार्बन को हम क्लीन करेंगे। इस तरह से आपके मशीन का स्पार्क प्लग में कार्बन लगा हुआ है, तो आप कार्बन को क्लीन कीजिए। स्पार्क प्लग को खोलने के बाद स्पार्क प्लग में आप करंट चेक कर लीजिए। अगर स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है तो आप दूसरा स्पार्क प्लग लगाकर देख सकते हैं। अगर स्पार्क प्लग में करंट नहीं आएगा तो आपका मशीन स्टार्ट नहीं होगा। कई बार स्पार्क प्लग में करंट आता है, आपको लगता है स्पार्क प्लग बिल्कुल सही है, बट स्पार्क प्लग बिल्कुल सही रहता नहीं है। स्पार्क प्लग में बहुत ही कम करंट आएगा, तो जब भी आप मशीन को स्टार्ट करके एक्सीलेटर को प्रेस करेंगे तो आपका मशीन अचानक से ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आप एक नया स्पार्क प्लग को लगाकर देख सकते हैं। टॉप कवर में एक और एलेंकी बोल्ट लगा हुआ है 4 mm का। एलेंकी बोल्ट खोलकर बाहर निकालने के लिए हमें रिकॉइल स्टार्टर को खोलकर बाहर निकालना होगा। रिकॉइल स्टार्टर में स्क्रू लगा हुआ है। स्क्रू ड्राइवर लेकर आप सभी स्क्रू को इस तरह से खोल दीजिए, जिस तरह से मैं खोल रहा हूँ। रिकॉइल स्टार्टर में 4 स्क्रू लगा हुआ है। चारों स्क्रू को खोलकर बाहर निकालेंगे तो स्टार्टर बाहर आ जाएगा। हमने स्क्रू ड्राइवर की मदद से चारों स्क्रू को खोल दिया है। ये देखिए, स्टार्टर बाहर आ गया है। ये है रिकॉइल स्टार्टर। स्टार्टर काम नहीं कर रहा है, स्टार्टर फ्री आ रहा है। रिकॉइल स्टार्टर का रस्सी खींचने पर रस्सी फ्री आ रहा है। ये स्टार्टर पुल्ली को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। ये देखिए, रिकॉइल स्टार्टर का जो पुल्ली है इसे आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। ये जो पुल्ली आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सही है। स्टार्टर बिल्कुल सही काम कर रहा है, स्टार्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं एक स्प्रिंग लगा हुआ है। इस स्प्रिंग को भी आप इस तरह से चेक कर लीजिए। स्प्रिंग बिल्कुल सही होना चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल सही काम कर रहा है। टॉप कवर को बाहर निकालने के लिए हमें यह एलेंकी बोल्ट को खोलना होगा। ये देखिए, यहाँ पर एक एलेंकी बोल्ट लगा हुआ है 4 mm का। ये एलेंकी बोल्ट हम खोलकर बाहर निकालेंगे तो टॉप कवर बाहर आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। टॉप कवर में नीचे की तरफ एक प्लेट लगा हुआ रहता है, वो यहाँ पर लॉक होता है। ये देखिए, यहाँ पर लॉक होता है। दोस्तों, आपके मशीन का रिंग पिस्टन डैमेज तभी होता है जब आप पेट्रोल में टूटी नहीं डालते हैं। ये 2 स्ट्रोक इंजन है। 2 स्ट्रोक इंजन में पेट्रोल में टूटी डालना बहुत ही जरूरी है। 1 लीटर पेट्रोल में 40 ml टूटी ऑयल डालना है और हाफ लीटर पेट्रोल में 20 ml टूटी ऑयल डालना है। देखिए दोस्तों, ये है पिस्टन, देख पा रहे हैं आप, अप डाउन हो रहा है पिस्टन, क्लियर आपको दिख रहा है। ये देखिए, ये है पिस्टन।
पिस्टन देख सकते हैं, देखने में बिल्कुल सही लग रहा है और रिंग भी बिल्कुल सही लग रहा है देखने में। दोस्तों इस तरह से हम बाहर से चेक कर लेते हैं, रिंग और पिस्टन हमें सही दिखता है। बट कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि रिंग और पिस्टन आपको इस तरह से बाहर से बिल्कुल सही दिखेगा और तब भी आपका मशीन स्टार्ट नहीं होता है। तो ऐसे में आप कंप्लीट सिलेंडर असेंबली को बाहर निकाल कर चेक कीजिए। हो सकता है आपके मशीन का जो रिंग है वो टूटा हुआ हो सकता है। साइलेंसर साइड से भी हम रिंग पिस्टन को चेक करेंगे। फ्यूल फिल्टर, स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर ये सब आपने चेंज कर लिया है अपने मशीन में, मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप कंप्लीट सिलेंडर असेंबली को खोलकर बाहर निकालिए। हो सकता है रिंग टूटा हुआ हो या पिस्टन डैमेज हो, पिस्टन टूटा हुआ हो। कंप्लीट खोलकर बाहर निकालिए और चेक कीजिए। चलिए अब मैं साइलेंसर साइड से भी रिंग पिस्टन को चेक कर लेता हूँ। ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं आपको पिस्टन दिखा रहा हूँ। ये देखिए पिस्टन अप डाउन हो रहा है, दिख रहा है आपको रिंग और पिस्टन। पिस्टन में 2 रिंग लगा हुआ है, दोनों रिंग देख सकते हैं, देखने में बिल्कुल सही लग रहा है और पिस्टन भी सही लग रहा है। पिस्टन में स्क्रैच नहीं है, पिस्टन डैमेज नहीं दिख रहा है, देखने में बिल्कुल सही लग रहा है। बट इस तरह से हम चेक नहीं करेंगे, सिलेंडर असेंबली को हम बाहर निकालेंगे और अच्छी तरह से चेक करेंगे सिलेंडर, पिस्टन, रिंग। केमिकल कंटेनर को खोलकर बाहर निकालने के लिए हमें 10 नंबर का 2 बोल्ट खोलना होगा और एक स्क्रू भी खोलना होगा। देखिए एक बोल्ट यहाँ पर लगा हुआ है 10 नंबर का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बोल्ट देख सकते हैं डैमेज हो गया है, तो हम इसे टी रेंच से खोलेंगे। 10 नंबर का टी रेंच और डाल रेंच लेकर हम इसे खोल सकते हैं। चलिए मैं आपको दोनों बोल्ट खोलकर दिखाऊंगा। 10 नंबर का टी रेंच लेकर हम इस बोल्ट को खोलेंगे। 10 नंबर का बोल्ट डैमेज हो गया है, खुल नहीं रहा है। बोल्ट को ठोककर हम ढीला कर लेंगे तो बोल्ट ढीला हो जाएगा, उसके बाद आप आराम से खोल सकते हैं, खुल जाएगा। 10 नंबर का एक और रेंच लेकर आप नीचे से नट को पकड़कर आराम से खोलिए बोल्ट को, बोल्ट खुल जाएगा। ये देखिए बोल्ट खुल चुका है, एक बोल्ट को हमने खोल दिया है। अब मैं आपको दूसरा वाला बोल्ट खोल कर दिखाऊंगा। ये देखिए दूसरा वाला बोल्ट भी आप इस तरह से खोल सकते हैं 10 नंबर का टी रेंच लेकर। 10 नंबर का टी रेंच लेकर इस तरह से बोल्ट को आराम से खोलिए। ये देखिए अगर नहीं खुल रहा है तो आप नीचे से नट को पकड़ लीजिए, नट को पकड़कर इस तरह से खोलिएगा तो ये खुल जाएगा। ये देखिए खुल चुका है। दोस्तों यह वीडियो देखने से आपका प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है तो वीडियो को आप अभी लाइक कीजिए। इसी तरह का आगे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो किसान मशीन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सक्शन होज में देख सकते हैं क्लिप लगा हुआ है, तो इस क्लिप को हम प्लास की मदद से ऊपर करेंगे। प्लास से नहीं हो रहा है तो हम स्क्रू ड्राइवर से क्लिप को ऊपर करेंगे इस तरह से। ये देखिए क्लिप को ऊपर करके उसके बाद आपको सक्शन होज को निकालना है। सक्शन पाइप को निकालना बहुत ही आसान है, इस तरह से आप सक्शन पाइप को बाहर निकाल सकते हैं। पहले क्लिप को ऊपर कर दीजिए, उसके बाद आप इस तरह से सक्शन पाइप को बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए बाहर आ गया है। केमिकल कंटेनर को आप बाहर निकालना चाहेंगे तो अभी नहीं निकलेगा, इसके लिए आपको एक स्क्रू और भी खोलना होगा। मैं आपको दिखाता हूं कहां पर स्क्रू लगा हुआ रहता है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये देखिए एक स्क्रू यहां पर लगा हुआ है, तो इसे हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस तरह से खोलेंगे। ये स्क्रू को खोलकर बाहर निकालिएगा तो केमिकल कंटेनर बाहर आ जाएगा। क्या आपके पास लकड़ी काटने वाला मशीन है? चैन सॉ मशीन है आपके पास लकड़ी काटने वाला और वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, मशीन स्टार्ट होकर ऑफ हो जाता है, चैन सॉ स्टार्ट करते ही रेस हो जाता है, एक्सेलेटर को प्रेस करते ही मशीन ऑफ हो जाता है। हमारे किसान मशीन यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, वीडियो देखकर आप अपने मशीन को घर पे ही रिपेयरिंग कर सकते हैं। हाई प्रेशर होज को खोलकर मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो ये देखिए खुल चुका है हाई प्रेशर होज। सिलेंडर को बाहर निकालने के लिए हमें 4 एलन की बोल्ट खोलना पड़ता है। ये देखिए 4 mm का 4 एलन की बोल्ट लगा हुआ है सिलेंडर में। जैसा कि अभी आपने देखा एलन की स्लिप कर रहा है। एक रड और हथौड़े लेकर हम सभी बोल्ट को इस तरह से ढीला करेंगे। सिलेंडर का बोल्ट नहीं खुल रहा है तो आप इस तरह से बोल्ट को खोल सकते हैं। रड और हथौड़े लेकर बोल्ट को ढीला कर लीजिए ठोक कर। दोस्तों यह मशीन को रिपेयरिंग करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया है, इसलिए मैं इस वीडियो को 4 पार्ट में बनाया हूँ। 20 या 22 मिनट का आपको 4 वीडियो मिल जाएगा। जब आप चारों वीडियो को देखिएगा तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप मशीन को आराम से रिपेयरिंग कर पाइएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चारों वीडियो को देखिए। चारों वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और आप अपने मशीन को घर पे ही रिपेयरिंग कर पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को देखिए। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पार्ट 1 वीडियो है। अगर आप पार्ट 2 वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके आप पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं। क्या आप नैपसेक पावर स्पेयर का स्पेयर पार्ट्स खरीदना चाहते हैं?
जैसे कि फ्यूल फिल्टर, स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, रिंग, पिस्टन, सिलेंडर, क्लच ड्रम, रिकॉइल, स्टार्टर, जो भी स्पेयर पार्ट्स आप खरीदना चाहते हैं आपको मिल जाएगा। मैं आपको कुरियर द्वारा भेजूंगा आपके घर पे, तो अभी ऑर्डर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। सिलेंडर को खोलकर हमने बाहर निकाल दिया है। ये देखिए, यह है सिलेंडर। TU26 आपको लिखा हुआ दिख रहा है सिलेंडर में। 25.6 सीसी का यह इंजन है दोस्तों। सिलेंडर को खोलने के बाद सिलेंडर को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। ये देखिए सिलेंडर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और भी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए सिलेंडर में स्क्रैच नहीं है, यह सिलेंडर अभी सही है। हाथ लगाकर आप अच्छे से चेक कर लीजिए दोस्तों। सिलेंडर में स्क्रैच नहीं होना चाहिए। यह सिलेंडर में स्क्रैच नहीं है। ये जो सिलेंडर है दोस्तों यह बिल्कुल सही है। सिलेंडर में कार्बन लगा हुआ है, तो कार्बन को हम अच्छी तरह से क्लीन करेंगे पेट्रोल से। रिंग, पिस्टन और सिलेंडर यह सभी को हम पेट्रोल से वॉश करेंगे। दोस्तों सिलेंडर, पिस्टन, रिंग ये डैमेज कैसे होता है, स्क्रैच कैसे होता है, आपको पता होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, ओनली पेट्रोल में चला देते हैं इस मशीन को। यह 2 स्ट्रोक इंजन है। 2 स्ट्रोक इंजन में पेट्रोल में टूटी डालना बहुत ही जरूरी है। पिस्टन इस मशीन का देख सकते हैं बिल्कुल सही है, कहीं पर भी डैमेज नहीं हुआ है, स्क्रैच नहीं है, बिल्कुल सही है पिस्टन। 1 लीटर पेट्रोल में 40 ml टूटी ऑयल डालना है, और अगर आप हाफ लीटर पेट्रोल डाल रहे हैं तो 20 ml टूटी ऑयल डालना है। अगर आप पेट्रोल में टूटी ऑयल मिक्स नहीं करते हैं, ओनली पेट्रोल से मशीन को चलाते हैं, तो आपके मशीन का रिंग, पिस्टन और सिलेंडर यह सभी डैमेज हो जाएगा। इसलिए आप जब भी 2 स्ट्रोक इंजन का इस्तेमाल करें, पेट्रोल में टूटी ऑयल डालना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। वीडियो काफी लंबा हो गया है दोस्तों, इसलिए मैं इस वीडियो को 4 पार्ट में बनाया हूं। अगर आप पार्ट 2 वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है। लिंक पे क्लिक करके आप पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यह वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।